शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी की बेला में नंद बाबा ने व्रत रखा। एकादशी का व्रत भगवान कन्हैया के बाबा रखा करते थे। एकादशी का व्रत महाव्रत कहलाता है। शास्त्रों की बात छोड़ो, श्रीमद् भागवत सप्ताह में लिखा है जो एकादशी वाले दिन अन्न खाएगा तो उस पर पाप का वजन बढ़ जाएगा, और जो एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाएगा तो उसका पाप प्रतिदिन हल्का हो जाएगा। शास्त्र में बताया है कि एकादशी वाले दिन अन्न खाने से पाप लगता है, और सब जितने पाप होते हैं वो एकादशी वाले दिन अन्न में बैठ जाते हैं। अब आप कहोगे तो हम तो खेत में काम करते हैं, रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन आपके लिए नहीं, गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थ कोई कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी किसान भाई कोई कर रहा है व्रत तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साधु संत महात्मा कथावाचकों को एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और कुछ भी खा सकते हैं। गृहस्थ के लिए कोई नियम संयम नहीं बताया है। गृहस्थ के लिए जो कार्य कर रहा है वो भजन ही है उसका। खेती में जो काम कर रहा है वो राम भजन है उसका। जो भी घर में काम कर रही हैं माताएं बहनें वो भी उनका राम भजन है। अगर इसमें भी निकाल कर समय जो व्रत रखेगा, नियम बनाएगा, भगवान का भजन करेगा, वो भक्त महाभक्त कहलाएगा। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में गृहस्थ यानी किसान जीवन सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ क्यों है? गृहस्थ अगर खेती में काम करना छोड़ दे तो सन्यासी क्या खाएगा, क्या महात्मा खाएंगे? कोई नहीं जीवन यापन कर पाएगा अगर किसान अपना खेती में काम करना बंद कर दे। भगवान ने भी कहा है किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता के साथ साथ किसान देवता है, जो 3 आश्रमों को पाल रहा है, जीव जंतुओं को पाल रहा है, जानवरों को पाल रहा है। इसलिए किसान देवता के समान बताया गया है। कथा के प्रेमी सज्जनों, गृहस्थ के लिए कोई नियम संयम नहीं बताया है शास्त्रों में। जो करो मन से करो, वही भजन है आपका। एक दिन कार्तिक माह की एकादशी है, शुक्ल पक्ष की, और नंद बाबा ने व्रत रखा और रात्रि में द्वादशी लग गई। आधी रात पर नंद बाबा यमुना स्नान के लिए गए। ध्यान रखना, प्रमाण देगी कथा। प्रमाण क्या देगी? प्रमाण ये देगी जो भी रात्रि में अगर कोई नदी में स्नान करेगा तो उसे पाप लगता है। नंद बाबा द्वादशी लग गई, उन्होंने कहा द्वादशी लग गई, चलो नहा लें। आधी रात पर यमुना में गए और यमुना नहा रहे थे अकेले। तब तक एक अनुचर आया बरड़ का, उसने नंद बाबा को पकड़ा और यमुना में भीतर ले गया और जाकर के बरड़ के यहाँ बांध दिया। बरड़ ने कहा किसे पकड़ के लाए हो? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, ये आधी रात पर स्नान कर रहे थे जमुना में। बरड़ ने कहा तो बिठा दो इनको यहीं। कहा तुम्हें ये नहीं मालूम रात में स्नान नहीं किया जाता नदी में? अब बरड़ कुछ नहीं कह रहे हैं नंद बाबा। बरड़ को ये नहीं मालूम ये भगवान कृष्ण के बाबा हैं। उन्होंने बताया कि मेरे लाला को नाम कन्हैया है। तो बरड़ ने कहा तो क्या है गो? तो कहा रात में नहाओगे यमुना में? आप भी जाते हो, मैंने देखा है बहुत सी माताएं बहनें भाइयों को जब गंगा नदी पर नहाने जाते हो पूर्णमासी पर, तो आप तो रात में ही नहा के चले आते हो। जबकि शास्त्र कहता है नदी में 4 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। दिन के 4 बजे से ही स्नान बंद हो जाता है। वैसे स्नान तो 11 बजे तक कर लेना चाहिए दिन में,
अगर नहीं कर पाते हो तो फिर रात में स्नान कभी मत करना किसी नदी में, पाप लगता है। आपने देखा होगा महात्मा गौतम बुद्ध की कथा। गौतम बुद्ध भी ने कहा है, कई जगह प्रमाण दिया है उन्होंने कि रात्रि में स्नान करने से पाप लगता है। और एक आपने कथा भी सुनी होगी गौतम ऋषि की। वो भी गौतम ऋषि भी आधी रात पर मुर्गा की आवाज सुनकर चले गए थे, तो गंगा ने कहा था गौतम ऋषि तुम लौट जाओ, कितने वक्त तुम स्नान कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ दिए दे रहे हैं इसलिए तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर इंद्र घुसा है। तो गंगा नाराज हो गई थी और उसी प्रकार से नंद बाबा को यमुना में वरुण ने अपने यहाँ बिठा दिया। कहा तुम्हें स्नान करने का समय नहीं मालूम, 4 बजे, रात्रि के 4 बजे के बाद स्नान करना चाहिए और तुम 2 बजे ही करने लगे रात में। तो नंद बाबा बेचारे चुपचाप बैठे रहे। अब पूरे ब्रजवासी इधर नंद बाबा को ढूंढ ढूंढ कर परेशान, नंद बाबा नहीं मिल रहे हैं। बरसा ने ढूंढवाया, गोकुल में ढूंढवाया, मथुरा में ढूंढवाया, कहीं नंद बाबा का पता नहीं चला। सब ब्रजवासी रो रो के हाल बेहाल करे हैं। प्यारे भाई बहनों, जब पता नंद बाबा का नहीं चला कहीं, तो भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया तुम रोवो मत, मैं पता जरूर लगा लेंगे। और भगवान चुपचाप उठकर आए यमुना के पास। कहा कहीं ऐसा न हो नंद बाबा यमुना में डूब गए हो नहाते समय। भाई बहनों यमुना से आकर कहा कि यमुना तुमने नंद बाबा को तो नहीं देखा है। यमुना ने कहा प्रभु नंद बाबा आधी रात पर स्नान कर रहे थे, उन्हें वरुण का अनुचर पकड़ ले गया है, तुम चले जाओ। उसी समय भगवान यमुना में घुस गए और यमुना में जब घुसकर देखा जाकर के तो नंद बाबा बैठे हैं और वरुण भी बैठे हैं। भगवान को वरुण ने देखा। भगवान ने कहा वरुण देवता तुम जल के देवता हो, तो क्या इसका मतलब मेरे बाबा को बांधोगे? तो वरुण देव ने कहा महाराज इन्होंने आधी रात पर स्नान किया इसलिए हमने पकड़वाया इन्हें, और हम छोड़ देते, तुम्हारा नाम भी बताया था इन्होंने, हम छोड़ देते, लेकिन मैंने छोड़ा इसलिए नहीं कि अगर मैंने नंद बाबा को छोड़ दिया तो हम कन्हैया तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब हमें तुम्हारे दर्शन तो हो गए। उत्तर के वरुण देवता अपने सिंहासन से नीचे बैठ गए और भगवान को उच्च सिंहासन पर बिठा करके भगवान का पूजन किया, स्तुति की और कहा वरुण देव ने ते